दिल्ली के बाहरी इलाके में एक बस्ती थी। छोटे छोटे टीन के घर, धूल से भरी गलियां और बच्चों की भागदौड़ से भरी जिंदगी। यहीं रहता था वीर, एक 17 साल का लड़का जो पढ़ाई में ठीक ठाक था लेकिन सपनों में बहुत आगे। वीर के पापा शंकर एक ऑटो ड्राइवर थे। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक सवारी ढोते ताकि घर का चूल्हा जल सके। माँ एक प्राइवेट स्कूल में सफाई का काम करती थी। वीर जानता था कि उनकी मेहनत की हर बूंद उसकी पढ़ाई में लग रही है। वीर की दुनिया बस्ती की तंग गलियों तक सीमित थी। मोबाइल में वो जब YouTube पर मोटिवेशनल वीडियो, टेड टॉक्स और स्टार्टअप स्टोरीज देखता तो उसकी आंखों में चमक आ जाती। वो खुद से कहता, मैं भी कुछ कर सकता हूं। पर क्या सच में? एक दिन स्कूल में एक नोटिस आया, नेशनल इनोवेशन चैलेंज आयोजित किया जा रहा है, जिसमें छात्रों को टेक्नोलॉजी पर आधारित कोई उपयोगी इनोवेशन बनाना है। विनर को 5 लाख रुपए का इनाम और इंटरनेशनल स्टार्टअप प्रोग्राम में सीधा एंट्री मिलेगी। वीर की आंखों में सपना जग गया। वह घर आया और पापा से बोला, पापा, मैं एक प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूं, कम खर्च में हवा से पानी निकालने की मशीन। शंकर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, बेटा, सपना बहुत बड़ा है पर तुझे रोकूंगा नहीं, जो हो सकेगा करूंगा। वीर ने काम शुरू किया, लेकिन बहुत जल्द उसे महसूस हुआ कि एक मशीन बनाना इतना आसान नहीं। घर में लैपटॉप नहीं, इंटरनेट स्लो, किताबें नहीं और न कोई गाइड। मोहल्ले वाले कहते, अरे ये सब अमीरों के बच्चे करते हैं, तू ऑटो चलाने वाले का बेटा है, जमीन पर चल। कई रातें वीर रोता रहा, लगा कि वो हार जाएगा। उसने लगभग सब छोड़ देने का मन बना लिया। तभी उसकी जिंदगी में आए अमन वर्मा सर, जो स्कूल के नए फिजिक्स टीचर थे और पहले एक स्टार्टअप चला चुके थे। वीर ने अपनी परेशानी उन्हें बताई। सर ने कहा, जब मैंने शुरुआत की थी मेरे पास भी कुछ नहीं था, बस जिद थी। अगर तुम साथ चलो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यहीं से वीर की यात्रा की असली शुरुआत हुई। वीर अब रोज स्कूल के बाद सर के साथ लैब में रुकता। पुराने कंप्यूटर पार्ट्स, टूटे मिक्सर और कबाड़ से उसने शुरुआत की। बस्ती के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, लेकिन अब वीर अडिग था। उसके हाथ जख्मी हो जाते, आंखें थक जाती, लेकिन दिल कहता, एक दिन आएगा जब दुनिया देखेगी। प्रोजेक्ट के बीच में बिजली चली जाती तो वह सोलर लाइट लगाता। स्कूल में कुछ लड़के उसका मजाक बनाते, साइंटिस्ट बन रहा है बस्ती वाला। लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता था। माँ हर रात उसके लिए नींबू पानी लेकर छत पर आती और कहती, तेरा सपना भी मेरी मेहनत की तरह पवित्र है बेटा। एक हफ्ता बचा था प्रतियोगिता में और उसी समय वीर का पापा एक्सीडेंट में घायल हो गया। अब ऑटो भी नहीं चल रहा था, घर की स्थिति बदतर हो गई। वीर सोच में डूब गया, क्या अब छोड़ दूं? क्या यही मेरी हद है? लेकिन मां ने एक रात उसका सिर सहलाते हुए कहा, बेटा, तू अब रुक गया तो फिर कोई नहीं चलेगा। तेरा रास्ता मुश्किल है लेकिन मंजिल बहुत ऊंची है। अंतिम दिन वीर ने अपनी मशीन तैयार की, एक कम बजट एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर जो हवा की नमी से पीने योग्य पानी बनाता था। वह डरा हुआ था, क्या सबके सामने यह चल पाएगा? स्टेज पर बुलाया गया। पूरा हॉल शांत था। वीर ने मशीन ऑन की। कुछ देर तक आवाज आई, फिर एक बूंद, 2 बूंद और फिर स्टेडी स्ट्रीम पीने योग्य पानी टपकने लगा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वीर को विनर घोषित किया गया। उसे 5 लाख रुपए मिले और सिलिकॉन वैली में होने वाले स्टार्टअप बूट कैंप के लिए आमंत्रण मिला। न्यूज चैनलों ने हेडलाइन चलाई, बस्ती का लड़का बना दुनिया का स्टार। 3 महीने बाद वीर अमेरिका से लौटा, नए आइडिया, अनुभव और आत्मविश्वास के साथ। अब वो सिर्फ वीर नहीं था, वो इनोवेट फॉर इंडिया प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर बन चुका था। लेकिन सबसे पहले वह गया उस स्कूल, उस बस्ती में जहां से उसने उड़ान भरी थी। वीर ने वहां एक इनोवेशन लैब शुरू की, जहां हर गरीब बच्चा अब खुद को छोटा महसूस नहीं करता। आज वह देश भर के स्कूलों में जाता है और हर स्टेज पर कहता है, मैं ऑटो ड्राइवर का बेटा हूं, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं, बस कभी हार मत मानो। मोर, हारने वाले हालात नहीं होते, इरादे होते हैं। अगर सपना सच्चा है और इरादा पक्का, तो बस्ती का लड़का भी दुनिया का स्टार बन सकता है।